अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हमारे साथ मौजूद है हर्षा साहू, जो महिलाओं और युवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाती है। हर्षा जी, आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, ये लगातार आप पिछले कई वर्षों से महिलाओं को जो है आत्मरक्षा के ट्रेनिंग देते हैं। किस तरह से ये पूरा काम आप करती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब करती हैं? नमस्कार। साधना न्यूज का आभार और मेरी छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को, बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सारी शक्ति स्वरूपा मेरी बहनें, आज का दिन हम सब लोग मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दिन सेलिब्रेट करने का नहीं है। हम महिलाओं के लिए हर दिन और हम महिलाएं हर दिन अपना जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा रही हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में काम करती हूँ, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में काम करती हूँ। तो मेरी शुरुआत मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पापा भी कुश्ती के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और श्री कमल नारायण साहू जी, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, लेकिन हम एक मिडिल क्लास परिवार से थे और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। पापा को देखकर ही मैंने स्टार्ट किया कि मुझे कराटे सीखना चाहिए, और माहौल भी मैं हमेशा देखती थी। मुझे अगर देखा जाए तो मैं एक डरी सहमी सी लड़की थी, और मुझे ऐसा लगा कि हर कोई लड़कियों को डरा रहा है और कहीं ना कहीं लड़कियां थोड़ी सी समाज में आगे नहीं आ पा रही है। तो मैंने कराटे जैसे खेल को चुना, और चुनने के बाद भी मेरे पास बहुत सारी परेशानियां आई, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कराटे को लड़कों का खेल माना जाता है। तो पूरे समाज में और आसपास के लोग हमेशा पापा को बोलते थे कि ये कौन सा खेल इसको चालू करा दियो, लड़की है, लड़कियों जैसा खेल करवाओ, या खाना बनाना सिखाओ, सिलाई कढ़ाई सिखाओ। तो ऐसा कुछ, फिर भी मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे परिवार ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में अगर आगे जाते हैं तो सबसे बड़ा जो सहयोग होता है वो परिवार का होता है, और वो पूरा सहयोग मेरे मम्मी और मेरे पापा का मुझे मिला, और उसके बाद मेरी कराटे की जर्नी स्टार्ट हुई। ये कहा जाता है कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था आपको कराटे के लिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी उस तरह की नहीं थी कि आप कराटे सीखने के लिए कहीं ज्वाइन कर सकें। वही मैंने बताया कि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, और कराटे की फीस तक हम नहीं दे पाते थे, और मैंने कराटे को सीखने के लिए और मतलब हमारे परिवार को सपोर्ट करने के लिए मैंने बहुत सारे काम किया। जैसे मैंने स्टॉल लगाए, मैंने फूल गूथा, बहुत सारे ऐसे। अभी अगर मैं बताऊंगी तो लोगों को हंसी आएगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जब हमको ऊपर लेवल पे देखते हैं तो लगता है कि अरे ये तो बहुत हर जगह दिखती है, लेकिन जो जर्नी होती है एक किसी भी, आप हमेशा देखेंगे कि किसी कामयाब इंसान के पीछे उसका एक संघर्ष होता है, उसकी एक बुरी स्थिति होती है। उस बुरी स्थिति को, उस संघर्ष से आगे बढ़कर वो एक अचीवमेंट हासिल करती है, एक मुकाम हासिल करती है, और उसके बाद फिर वो लगता है कि ये आसानी से मिल गया। पर कोई भी अगर कोई बड़े मुकाम पर जाता है, और हम जैसे लोग, मैं जोरापारा करके एक जगह बस्ती है, वहां पर रहती थी, और आज मैं कराटे के क्षेत्र में, अगर आप कराटे का बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे याद किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष ही था। और जैसे कि आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो मेरे पापा की चाय की दुकान थी, और शाम को अंडा ठेला लगाते थे। तो ऐसे करके हम 5 भाई बहनों को उन्होंने बहुत ही उसमें पाला। फिर भी सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करने के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया, और मेरे पापा ने भी हम लोगों को कभी कोई कमी महसूस होने नहीं दी, और जब जहाँ जरूरत पड़ी वो आगे आके, भले हम किसी और से जैसे अगर बात करें, मैं पहला नेशनल जब मेरा सिलेक्शन हुआ था कराटे में, तो उसकी फीस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। तो मुंबई नेशनल की बात है, 2003 में मेरा मुंबई के लिए नेशनल सिलेक्शन हुआ। तो उस समय मेरे पास 2000 रुपये भी नहीं थे, और वो नेशनल मेरे हाथ से चला गया। मैं उसमें नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। 3000 2000 रुपये जो है, 2-3 हजार रुपये भी इकट्ठा करना उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। आज से 10 साल पहले की हम बात करें तो वो नेशनल मेरे हाथ से गया, और उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोती थी, और पापा को यही बोलती थी कि
इतना भी नहीं कर पाए कि मैं एक नेशनल चले जाऊं करके। तो फिर पापा को बहुत फील हुआ। फिर मैंने प्रयास किया कि मैं छोटे छोटे ऐसे काम करूं जिससे थोड़ी आमदनी बढ़े, और वो पूरा पैसा मैं अपने कराटे के क्षेत्र में लगाती थी और खेलती रही। और मेरे जो गुरु थे अजय साहू जी, सेंसाई अजय साहू, जो कि मतलब मैं गुरु के रूप में उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सिखाया। आज जो मेरा इतना नाम है वो मैं अपने मम्मी पापा और अपने गुरु को समर्पित करती हूँ। और नेशनल खेला मैंने, फिर इंटरनेशनल खेला, फिर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शहीद राजीव पांडे खेल पुरस्कार से मुझे सम्मानित भी किया गया। और उसके बाद मतलब एक छोटी सी शादी हो गई। फिर उसके बाद जब फैमिली का एक आ गया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो सीखा है वो मैं अपने साथ लेकर क्यों जाऊं। तो मैंने इसको एक अलग तरीके से प्रयास किया, एक अलग मुकाम देने का सोचा, और मैंने इसको सेल्फ डिफेंस की ओर मैं चली गई और मैं कोचिंग की तरफ आ गई। क्योंकि एक समय होता है, एक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक खिलाड़ी का एक समय होता है कि वो इतने सालों तक ही खेल सकता है। उसके बाद फिर जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो सीखा है वो मैं दूसरों को दूं, तो मैंने एक छोटी सी मेरी एकेडमी भी है जहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको हम निशुल्क सिखाते हैं, और उनकी पूरी तैयारी, उनको नेशनल ले जाने से लेकर उनके इक्विपमेंट्स जो वो पहन के फाइट करते हैं, कराटे ड्रेस, सब हम प्रयास करते हैं। मैं कुछ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उनको डोनेट करती हूँ और अपने खर्चे से बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हर्षा कराटे एकेडमी के नाम से हमारी एकेडमी भी चलती है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सेल्फ डिफेंस मुझे सिखाना चाहिए, और इसमें भी मेरे गुरुजी का साथ था। उन्होंने मुझे कई बार बताया था कि आप किसी विपरीत परिस्थिति में फंसते हैं तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो उन्हीं को देखकर मैंने ये प्रयास किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे स्कूल में, कॉलेजेस में मैंने शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। अब देखिए, आप किसी भी एक चीज़ को बार बार करते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं, आप उस चीज़ में माहिर हो जाते हैं। तो वही मेरी स्थिति है कि आज जब मैं सिखाती हूँ तो मुझे देखकर भी कई लोग मेरी ही टेक्निक को लेकर दूसरों को सिखाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग मुझसे प्रेरणा लेकर आज सेल्फ डिफेंस, हर दूसरा व्यक्ति चाहता है कि वो सेल्फ डिफेंस सिखाए, और क्योंकि ज़रूरत भी है। मैं अकेले, जो मेरा ये प्रयास है, मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे हर बेटी, हमारा जो एक मुहिम है, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिला सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। तो ये जो मुहिम को लेकर मैंने इतने साल काम किया, और ये मुहिम को लेकर मैं हर बेटी, हर उस महिला तक पहुंचने का प्रयास कर रही हूँ कि कोई भी बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे। यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है। इतने सालों की जर्नी है आपकी, कुछ अच्छी यादें भी होंगी तो कुछ बुरी भी यादें होंगी, उन यादों को शेयर। अच्छी यादें तो देखिए, अच्छी बुरी यादें तो होती है। हर दिन हम एक, जैसे कि आज महिला दिवस है, मैं बताना चाहूंगी कि हर दिन एक महिला, पुरुष की अपेक्षा एक महिला बहुत कुछ फेस करती है। मतलब आप घर से निकलने से पहले घर को पूरा तैयार करना, फिर ऑफिस जाना, फिर अगर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती है, जैसे मैं अपना घर भी संभालती हूँ, मैं ऑफिस भी संभालती हूँ, उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है। तो इन सभी चीज़ों में मुझे भी बहुत सारी परेशानी आती है, पर परेशानी को लेकर मैं बहाना नहीं बनाती। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप फेस करते हो। और अच्छी चीज़ें ये है कि देखिए, जब मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगी, एक मैं बेमेतरा में मैंने ट्रेनिंग दिया था। अभी तक मैं हर ज़िले में पहुंचकर प्रयास करती हूँ कि, तो मैंने महासमुंद जिला, बेमेतरा जिला, जशपुर, मतलब छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिले को अभी तक मैंने कवर किया है। मेरा अब टारगेट जो है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं बस्तर की ओर थोड़ा अग्रसर हूँ। बस्तर की बेटियों को मैं ट्रेनिंग देने का प्रयास करूँगी। और मैं एक घटना जो है वो शेयर करूँगी, वो अच्छा भी है, बुरा भी है। एक बेटी थी, मतलब मैंने बेमेतरा में जब 500 बेटियों की ट्रेनिंग ली थी, सुबह और शाम का हमारा कैंप था। उसमें 500 बेटियों में एक बेटी जो थी, वो मेरे को फ़ोन की, जब मैं कैंप करके आ गई तो मेरे को फ़ोन की। मैं बोले, आप हर्षा साहू बोल रही? मैं बोली, हाँ बोल रही हूँ, आप कौन बोल रही? बोले, मैडम मैं ये बोल रही हूँ। मतलब वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, वो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि जो वो मेरा रिवॉर्ड है। जब
500 बेटियों में से एक बेटी मेरे को कॉल करके बता रही कि मैडम एक स्ट्रेंजर था, वो बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी कि ये व्यक्ति मेरा पीछा करता है, बार बार मेरे को छेड़ने का प्रयास करता है, किसी ने मेरी मदद नहीं की। और उसके बाद ना एक दिन ऐसे ही जून का महीना रहता है तो बहुत तेज धूप होती है, सुनसान होता है सड़क, तो वो दो लोग थे, उसकी सहेली और वो बच्ची, वो लोग आ रहे थे, तो वो लड़का जो था, स्ट्रेंजर जो था, वो उसने पीछे से उसको पकड़ लिया, बहुत टाइट पकड़ लिया। तो उस लड़की को क्लिक किया, तुरंत याद आया कि हर्षा मैडम ने सिखाया है कि अगर कोई हमको पीछे से पकड़ता है तो हमको पूरी ताकत से एल्बो अटैक करना है पीछे की ओर। अगर पीछे से पकड़ता है, साइड से पकड़ता है तो साइड से, तो उसने पीछे से पकड़ा, तो एल्बो अटैक उस लड़की ने किया। और एल्बो अटैक करने के बाद वो तुरंत, वो लड़के को बहुत तेज लगी, मतलब प्रॉपर लगा होगा उसको, और उसके बाद उसने वो लड़की जो थी, वो लड़का जो था, वो छोड़ दिया, उसको गिर गया, और फिर वो आगे जाके उठा के पत्थर मारी। तो और फिर उस लड़की ने जब बताया, उस लड़की ने बताया कि क्या बोलते हैं, मैडम बहुत, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, और वो जाके पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखाई। तो पुलिस वाले भी पूछे कि आप कहाँ से आप ये सीख पाई हैं, कैसे इतनी ताकत आ गई तुम में। तो उस बच्ची ने बताया कि मैंने सेल्फ डिफेंस सीखा हर्षा मैडम से। तो अगर मैं 500 बच्चियों को सिखाने जा रही हूँ, उसमें से एक बच्ची भी अपनी रक्षा खुद कर पा रही है और शेयर कर रही है, और ये जो रिकॉर्डिंग है उसका, मतलब बहुत एक्साइटेड थी मैडम, एक बार आपसे मिलना, आपके पैर छूने। तो वो जो है मेरे, जब मैं बताती हूँ तो खुद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बहुत पॉजिटिव है। और उसके बाद एक घटना हुई थी, एक बच्ची थी, मतलब बच्ची नहीं बोल सकते, एक एमबीबीएस स्टूडेंट थी, जो कटोरा तालाब नेताजी होटल के पास जो वो है सिग्नल है, वहां पर से वो क्रॉस हो रही थी। जब सिग्नल रेड होता है तो वो लड़की खड़ी थी, तो उसमें कुछ लड़के बाइक से साइड में उसके मतलब उस लड़की को पूरी तरीके से उसकी पीठ को ऐसे छूते हुए चले गए। जैसे ग्रीन हुआ सिग्नल और लड़के भाग गए। तो वो लड़की को आप सोचिए कि वो लड़की गाड़ी में खड़ी है और अचानक कोई लड़का उसको पूरी तरीके से उसके शरीर को छूता है, वो स्तब्ध हो गई और उसको लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो बहुत डर गई और अपने घर में जाके किसी से उसने शेयर नहीं किया, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। और उसके बाद बहुत जब उससे पूछा गया, उसके पापा उससे फ्रेंडली होने के बाद पूछे, तो उसने बताया कि मेरे साथ ये घटना घटी। तो उसके पापा को लगा कि इसको कुछ ऐसे डिफेंस के अपन ट्रेनिंग करवाते हैं। तो वो हमारी क्लास में आए उनके पापा, और ट्रेनिंग हम उसने पहले मुझसे शेयर किया ये चीज़, और फिर मैंने उसको बोल्ड बनाने के लिए प्रयास किया। वो बहुत अच्छा कराटे करने लगी। फिर उसके साथ एक घटना घटी कि वो घर पे थी और रात में उसके घर पे पुलिस मतलब चोर घुस गया था। मतलब रात को वो सोई हुई है, रात को अचानक से चोर घुस रहा है, सामने से वो सोई है और अचानक वो देखती है, आवाज आता है तो कोई उसके घर के अंदर घुस रहा है। तो उसने बहुत जोर से चिल्लाया, हम जैसे कराटे में चिल्लाते हैं क्या आई करके, ऐसे हम आवाज निकाल के प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वो बहुत तेज उसने चिल्लाया, और वो जब वो चिल्लाई तो पूरे घर वाले बाहर आ गए, लाइट जल गई घर की। तो चोर को लगा सब जाग गए, तो चोर भाग खड़ा हुआ। तो फिर उसको समझाते लेट नाइट हो गया, तो लेट से जब उसके घर वाले सोए तो सुबह लेट से उठे। सुबह उठे तो देखा कि काफी पुलिस खड़ी है वहां पर। तो पूछा कि क्या हो गया, तो बोले सामने वाले के घर में चोरी हो गई। तो वो चोर जो था पहले तो उसके घर में घुस रहा था, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास के साथ जो सीखा था, पहले देखिए वो लड़की, वही लड़की डर जाती है, और मेरे से सीखने के बाद उस लड़की के अंदर एक अलग ताकत आता है, जोर से चिल्लाती है, आत्मविश्वास के साथ चिल्लाती है और अपने घर में चोरी होने से बचा लेती है। तो देखिए जरूरी नहीं है कि उसके साथ छेड़खानी हो रही है। जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जब हम अपने अंदर के डर को हटाकर आत्मविश्वास के साथ किसी भी चीज का सामना करते हैं, तो हम उस विपरीत परिस्थिति से बहुत आसान तरीके से निकल जाते हैं। ये पहले सिर्फ जिला स्तर पर आप जो है सिखाती थी, उसके बाद आज पूरे प्रदेश में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। किस तरह से ये कारवा जो है आगे बढ़ा, पहले रायपुर, उसके बाद फिर जशपुर, बेमेतरा, महासमुंद? जैसा कि बोलते हैं ना कि आप अच्छा काम करते जाएंगे तो लोग जुड़ते जाते हैं और कारवा बढ़ता जाता है, वैसे ही मेरे साथ हुआ। रायपुर के मैंने सारे स्कूल को कवर किया, एनजीओज आए, एनजीओ के माध्यम से मैंने किया। उसके बाद शासन प्रशासन ने मुझे मौका दिया, और जब मेरे काम को लोग देख रहे हैं आज, क्योंकि मैं कहीं पर भी
अगर मुझे लोग बुलाते हैं कि मैडम आइए और सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, तो मैं उस एनजीओ या मतलब उस जो भी पर्टिकुलर लोग बुला के सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, मैं वहां पर दोबारा नहीं जाती। मैं जब मेरे काम को इसीलिए पसंद किया जाता है कि मैं अगर जाती हूँ तो रिजल्ट देके आती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे कई बार अधिकारियों ने बुलाया और मतलब मेरी हाइट पर्सनालिटी को देख के यकीन नहीं होता उनको। जैसे मैं बताऊं, महासमुंद जब मैं गई थी, वहाँ के डीएसपी सर, हम 3 लोग गए थे, मेरे 2 बच्चे भी गए थे, मेरे स्टूडेंट। तब हम जब वो हमसे मिलने आए कि टीचर आई हैं, तो उन्होंने मेरे स्टूडेंट को पूछा कि कहाँ है आपकी टीचर करके, क्योंकि मैं शॉर्ट, मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर बच्चों ने बताया यही तो मैडम। अच्छा ये है क्या? तो मतलब एक पहले ऐसा होता है कि ये सिखा लेंगी, मतलब मेरी हाइट पर्सनालिटी। कोई अगर बोलता है कि हर्षा साहू सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट आके ट्रेनिंग देंगी, तो जो मुझे देखे नहीं होते उनके दिमाग में होता है कि बहुत हाइटेड होगी, एकदम जबरदस्त पर्सनालिटी होगी। और जब मैं जाती हूँ तो लोग देखते हैं अरे ये सिखा पाएगी। फिर जब मेरे वर्क को देखते हैं, उसके बाद सल्यूट करते हैं, उसके बाद मेरी तारीफ करते हैं, मेरी सराहना करते हैं, तो वो मेरे काम को बताता है। अगर मेरा काम अच्छा नहीं होता तो उस समय मेरी हाइट या मेरा पर्सनालिटी मायने नहीं रखता है। और मैं अपने काम का रिजल्ट जब देती हूँ तो मुझे खुद को मजा आता है। हमेशा ये बोला जाता है कि जो चीज करने में आपको मजा आता है आप वो करिए, तो मेरे को बड़ा मजा आता है। वैसे मैं राज्य सरकार में मंत्रालय में हूँ, तो बैठने वाला काम है, पर मुझे फील्ड का काम करने में बहुत मजा आता है और बेटियों तक पहुंचने में। आपको बताऊं, मैं हर बार कुछ नया लाने का प्रयास करती हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं, मेरा जो मुहिम था रेल गर्जना, चलती ट्रेन में सेल्फ डिफेंस सिखाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मेरे नाम है। ट्रेन यहाँ से, हम रायपुर में बैठ के, ट्रेन चल रही है, हम उसमें बैठे, पूरे एक एक बोगी में एक एक महिलाओं को हम टेक्निक बताते हुए पूरा 7 जिला हमने कवर किया था। और ये 2 साल तक लगातार चला। फिर उसके बाद तो कोविड आ गया 2019 के बाद, तो उसके बाद वो चीज रुक गई है। अभी जैसे ही सारी चीजें ठीक होगी हम ये प्रयास फिर करेंगे। ऑपरेशन गर्जना ये भी हमारा था, उसमें आप पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही समय एक ही साथ लगभग मतलब 60,000 70,000 लोगों को एक साथ सिखाने का हमने प्रयास किया था। उसके बाद मुझे महिला आयोग की तरफ से मिला कि ब्लाइंड बच्चों को आपको सिखाना, क्योंकि देखिए मतलब जब मैं बोलती थी कि ये महिला आयोग है, यहाँ पर से भी कुछ हम बेटियों तक पहुँचना चाहेंगे, तो जब मैडम थी जो हमारी हर्षिता पांडे, पूर्व महिला अध्यक्ष थी, उनका ये कहना था कि बहुत अच्छा प्रयास है आपका और हम आपको एक चैलेंज देंगे कि आपको सिखाना, नॉर्मल लोगों को तो आप सिखाती हैं, हम तो जानते हैं आप बहुत अच्छा सिखाती हैं, पर आपके लिए ये चैलेंज है कि आप ब्लाइंड बच्चों को सिखा के दिखाएं। तो मेरे को खुद समझ में नहीं आया कि मैं नॉर्मल लोग को सिखाती हूँ, इतना मेहनत लगता है, आप मुझे ब्लाइंड बच्चों को सिखाने बोल रहे हैं। तो फिर बोले कि तुम कर लोगी, हमको पता है, क्योंकि देखिए लोग मेरा काम जानते हैं, नाम से लोग बोलते हैं कि ये जेन्युइन है, काम इसका बहुत अच्छा है। तो जब आप कार्य करते हो तो खुद ब खुद लोगों के सामने आता है। मैं कभी अपने अकेले फोटो या अकेले आप मेरी फोटो नहीं देखोगे, मैं हमेशा सिखाते हुए फोटो डालती हूँ, मैं वीडियो डालती हूँ जो सिखाते हुए डालती हूँ, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं अवार्ड लेने वाली फोटो कम डालती हूँ, लेकिन मैं जो रोज, मैं हर दिन 300 से 400 महिलाओं तक, बेटियों तक पहुँचती हूँ और मेरे को अच्छा लगता है उन तक पहुँचना। और मेरे जिंदगी का यही उद्देश्य है कि हम हमेशा महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मैं खुद भी महिला सुरक्षा के लिए काम कर रही हूँ, पर मैं कभी भी महिला सुरक्षा का, मेरा ये जो उद्देश्य है, मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएं, अब हम महिला सुरक्षा नहीं करेंगे, अब महिलाएं समाज का सुरक्षा करेंगी, समाज के लिए सुरक्षा का काम करेंगी। और महिलाओं को मैं इतना सबल, इतना स्ट्रांग बना देना चाह रही हूँ कि उनके साथ कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्निक मैंने बनाई है और उनको मैं बताती हूँ कि कितना भी ताकतवर व्यक्ति अगर आपको पकड़ लिया है, या आप उसके पकड़ में है, या वो आपके शरीर के ऊपर है, आप जमीन में नीचे हैं, तो उस सिचुएशन में, उस लास्ट सिचुएशन में जिसमें एक बेटी इतनी ज्यादा डरी हुई होती है, उस ऐसे सिचुएशन में भी आप अपने आप को बहुत ही आसान तरीके से बचा सकते हैं। आप बस ये है कि आपका कॉन्फिडेंस आप दिमाग में लाइए कि मैं कर सकती हूँ। वैसे भी हमको, बेटियों को, महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बोला जाता है। अब आप देखेंगे जैसे जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब रावण को मारने के लिए गए थे, उससे पहले उन्होंने शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद लिया था। जैसे हम रामायण देखते हैं, उसमें तो शक्ति स्वरूपा की जहाँ पर
पूजा होती है, वो घर, वो समाज, वो बहुत आगे बढ़ता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में आजकल महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल भी हम एक महिला हैं। तो महिलाओं का जहाँ सम्मान होगा, वो देश, वो राज्य, वो शहर तरक्की करेगा। और हमारा छत्तीसगढ़ नित नए दिन तरक्की कर रहा है। और मेरा यही प्रयास है। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि कृपया आप भी मेरे इस मुहिम से जुड़ें, और महिला सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी जो मुहिम है, आप जुड़ें। और जहां पर भी आपको क्लास करवानी है, या महिला सुरक्षा के लिए कोई वीडियो बनाना है, या महिला सुरक्षा की बातें पहुंचानी है, लोगों को जागरूक करना है, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। आप चाहें तो बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखे हैं। तो मेरा यही प्रयास है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी एक महिला और एक बेटी छूटे। उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वे अपनी खुद की सुरक्षा कैसे कर सकती है। बस मेरा एक यही प्रयास है। मैम, अब तक कितने महिलाओं और युवतियों को आपने ट्रेनिंग दी है, और ग्रामीण क्षेत्रों को लेके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और युवतियां इन सब चीज़ों से दूर रहती हैं, उनको भी ये सब चीज़ें ज़रूरी है, तो उनके लिए क्या कुछ प्रयास आप कर रही हैं? प्रयास तो यही है। जैसे कि अभी मैं काठाडी में जब मैं गई थी सिखाने, तो वहां पर मैंने देखा कि बच्चियां, वहां के लोग बता रहे थे कि ये बच्चियां स्कूल तक पढ़ती हैं, फिर कॉलेज भी नहीं जा पाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगह पे मैं जाती हूँ जहाँ पे मेरे महिला सुरक्षा के प्रॉब्लम के अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मेरा प्रयास यही कि मैं हर गांव तक पहुंचूं, शहर तक पहुंचूं, और जो भी माध्यम मेरे को मिलता है, चाहे स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, जो भी माध्यम से मुझे वहां तक जाने का मौका मिलता है। जैसे अभी मैं 21 से 22 यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण देने वाली हूं, और महासमुंद में भी मेरा एक कार्यशाला होने वाला है। तो जो भी लोग मुझे बुलाते हैं, मैं अपना समय निकाल कर वहां पर जाती हूँ। और इसी उसमें मैं आपको बताऊं कि मुझे मेरे कार्यों को देखकर मुझे अहमदाबाद, सूरत से भी कॉल था, और मैंने पूर्णतः निशुल्क मैं वहां पर गई। तो मैंने 1 रुपए भी उनसे नहीं लिए, निशुल्क अपनी सेवा दी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में भी मेरे कार्यों को सराहा जा रहा है। उनको ये था कि आप बस 5 दिन आके हमारी बेटियों को सिखा दीजिए। उनको बड़ा अच्छा लगा मेरा कार्य। और बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे जिलों से भी मुझे छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा मुझे फोन आते हैं, और मेरा प्रयास यही है कि मैं उन तक पहुंच सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई और अपना एक्सपीरियंस शेयर की। तो ये थी हमारे साथ हर्षा साहू, जो महिलाओं और युवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाती है, उनको ट्रेनिंग देती है वो किस तरह से अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ श्रीकांत यदु, साधना न्यूज़।